वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटोरी वाले ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी पार्ट को मेन फैब्रिक में भी कट कर लिया है। ये हमारी स्लीव है, ये साइड का बेल्ट है, ये हमारा नीचे का बेल्ट है, ये कटोरी है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की लंबाई यहाँ पर हमारी रेडी है 14 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन का है। चेस्ट साइज यहाँ पर है 36 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 इंच प्लस साइड से देखिए 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से लाइन बनाई है। अब यहाँ पर कमर है हमारी 28 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 7 इंच, 1 इंच टक्स का और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब यहाँ पर बैक पार्ट में नेक डीप हमने रखा है 10 इंच, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी सही साइड हमें अंदर की ओर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हम नेक और कमर से दोनों साइड से इसको पलटेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अस्तर को ऊपर की तरफ रख देना है। अब यहाँ पर हम पिन अटैच कर लेंगे, हम अच्छी तरीके से सिलाई कर पाए उसे लिए देखिए यहाँ पर हम पिन को अटैच कर देंगे। अब यहाँ नेक में और कमर में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर नेक में और कमर में दोनों में साथ में हम सिलाई लगाकर दोनों साइड से हमारा यहाँ पर पलट जाएगा, हमें कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर नेक का कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब यहाँ से इसको पलट लेंगे, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको पहले कट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमारी टॉप स्टिच लगाने के बाद हमारा अच्छी तरीके से नेक कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ कमर के साइड से भी टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब साइड से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर बैक पार्ट में हमने टक्स के लिए जो मार्क किया है उसमें हम टक्स लगाएंगे। तो देखिए फिर से मैं मार्क कर कर दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 2 इंच जो हमारा मार्जिन है उसको माइनस रखेंगे और इस तरह से मेजर करेंगे, उसका आधा कर कर बीच में मार्क करेंगे। यहाँ पर टक्स की रेडी लंबाई हम रखेंगे 4 इंच, तो 4 इंच तक इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब देखिए दोनों साइड हमें आधा आधा इंच इस तरह से मार्क कर कर टोटल 1 इंच का हमें टक्स लगाना है। इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से अब दूसरे साइड भी मार्किंग करने के लिए इस तरह से ब्लाउज़ को प्रेस करेंगे ऊपर से हल्का सा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी मार्किंग हो जाती है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब पहले इस तरह से बीच में ही सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमने टक्स में सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी टक्स में सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड यहाँ पर टक्स में सिलाई लगा ली है। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैंने कटोरी को ले लिया है, इसको देखिए इस तरह से हमने आमने सामने ही रखना है, वरना हमारी दोनों साइड की एक ही कटोरी रेडी हो जाएंगी। देखिए इस तरह से हम मेन फैब्रिक जो है उसका सही पार्ट यहाँ पर हमने ऊपर की ओर ही रखना है, इसको हमें पलटना नहीं है। इस तरह से सभी साइड मैंने पिन को अटैच कर कर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे।
इसी तरह से दूसरी कटोरी को हमें रेडी कर देना है। दोनों कटोरी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर इसमें भी हमें टक्स को लगाना है। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फोल्डेड साइड की ओर से 1 इंच पर मार्क करेंगे और लंबाई में यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस तरह से लाइन बना लेंगे और इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारे कटोरी में टक्स लगा जाता है। अब इसी तरह से दूसरी कटोरी में भी हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने साइड के बेल्ट को रेडी करना है, तो इसको भी देखिए इस तरह से आमने सामने ही रखेंगे। यहाँ पर भी मेन फैब्रिक की सही साइड ऊपर की ओर रखनी है और यहाँ पर भी देखिए अच्छी तरीके से इसको बिछाकर यहाँ पर भी हम पिन को अटैच कर लेंगे। साड़ी का फैब्रिक होता है इसलिए यहाँ पर हमें पिन को अटैच करना पड़ता है, वरना हमारी सिलाई हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, अंदर हमारा झोल आ जाता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरह से हमारा साइड का बेल्ट कंप्लीट हो जाता है। दूसरे बेल्ट को भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा दोनों बेल्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें कटोरी को अटैच करना है, तो इस तरह से दोनों कटोरी को रखकर यहाँ से हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल राइट ही आ रहा है, तो हम यहाँ से ही कटोरी को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें कटोरी को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड से हमें नीचे से कटोरी को अटैच करना पड़ेगा। एक साइड से हमें ऊपर से अटैच करनी है और एक साइड से हमें नीचे से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हमारी कटोरी अटैच हो गई है। अब हमें नीचे का बेल्ट को रेडी करना है, तो ये बेल्ट को भी हमने ले लिया है। इसको भी देखिए इस तरह से आमने सामने ही हम खोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक का जो सही पार्ट है वो हमारा अंदर की ओर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे से इसको पलटना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सही पार्ट अंदर की ओर रखा है। पहले हम नीचे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर अस्तर को ओपन कर अस्तर के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। अब अस्तर को इस तरह से पीछे की तरफ जाने देंगे, ऊपर से यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ साइड से तीनों साइड से भी हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है, इसको कट कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे बेल्ट को भी हम रेडी करेंगे। तो दोनों बेल्ट यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको कटोरी और साइड के बेल्ट के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे का बेल्ट को भी अटैच कर दिया है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें अटैच करना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों पार्ट में हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम हुकाई पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए एक पट्टी मैंने डबल फोल्ड में कटिंग की और एक यहाँ पर मैंने सिंगल कटिंग की। डबल फोल्ड वाली 2.5 इंच की है और सिंगल पट्टी 2 इंच की है। अब डबल फोल्ड वाली पट्टी नीचे से देखिए इस तरह से हमें थोड़ी बाहर की ओर रखनी। अब यहाँ ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब पट्टी को इस तरह से ओपन करेंगे और सिलाई जो लगाई उसको इस तरह से बिठाकर उसके ऊपर पट्टी को फोल्ड कर नीचे से इस तरह से हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी आई पट्टी जो है कंप्लीट हो जाती है। अब हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी यहाँ पर हमें ब्लाउज़ की ऊपर की साइड रखकर अटैच करनी है। पट्टी के ऊपर एक बार टॉप स्टिच लगाएंगे। अब पट्टी को अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे। नीचे से भी हमें जो बाहर की ओर रखा था उसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी हुक पट्टी भी अटैच हो जाती है। दोनों साइड हमने पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब देखिए इस तरह से चेक करेंगे, कोई भी पट्टी छोटी बड़ी हो तो हमें ऊपर नेक के पास से कट कर देनी है। तो देखिए अभी हमारी बिल्कुल राइट आ रही है। अब यहाँ साइड से भी हमें दोनों पार्ट को सही करके चेक करना है, छोटा बड़ा हो तो हम कट करेंगे। देखिए इस साइड से भी हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारा नीचे का नेक थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पर दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर है। अब हम नेक पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच की चौड़ी यहाँ पर देखिए इस तरह से कॉर्नर वाली पट्टी कटिंग की है। यहाँ पर मेरी थोड़ी कम पड़ी है तो मैं इस तरह से इसको जॉइंट कर लूँगी। अब देखिए यहाँ आगे से थोड़ी बाहर रखेंगे और यहाँ पर नेक में हमारा राउंड शेप है, वहाँ पर 3 से 4 इस तरह से प्लेट लगाएंगे।
अब यहाँ पर पट्टी के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। पहले इस तरह से कट लगा लेंगे छोटे छोटे। तो देखिए इस तरह से हमने अंदर की ओर पूरी फोल्ड कर कर अब ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ साइड से भी फोल्ड करना है। इस तरह से हमारे परफेक्ट तरीके से नेक में भी पट्टी जो है अटैच हो जाती है। इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट में नेक पट्टी अटैच कर ली है। अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को लेकर हमें शोल्डर को जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे शोल्डर में भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव को ले लिया है। यहाँ पर स्लीव को भी देखिए हमने फ्रंट और बैक पार्ट का शेप दिया है, इसीलिए यहाँ पर आमने सामने ही हमें इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर इसमें भी हमें स्लीव को भी पलटना है, तो सही पार्ट जो रहेगा वो हमारा अंदर की ओर रहेगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ नीचे से हमें सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर अस्तर के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे और अस्तर को इस तरह से पीछे की तरफ जाने देंगे। ऊपर से हमें मेन फैब्रिक में भी टॉप स्टिच लगाएंगे। अब स्लीव की तीनों साइड से भी हमें सिलाई लगाकर यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर देना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी रेडी कर देना है। दोनों स्लीव यहाँ पर मैंने रेडी कर ली है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे फ्रंट पार्ट में जो छोटा पार्ट आएगा वो फ्रंट पार्ट में आएगा और स्लीव में जो बड़ा पार्ट होगा वो हमारा बैक पार्ट की ओर आएगा। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर कर चेक करेंगे। अब यहाँ पर जो कट लगा है वो हमारा मिडल में ही आना चाहिए। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से मेजर करेंगे तो देखिए हमारा बिल्कुल राइट ही आ रहा है। तो यहाँ से ही हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव को भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी स्लीव को अटैच करेंगे। दोनों साइड यहाँ पर हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ को सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर हमें कॉर्नर में सिलाई लगानी है। इस तरह से हम ब्लाउज़ की कवर सिलाई करेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरे साइड से भी सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे और यहाँ पर फिर से एक बार कॉर्नर में सिलाई लगाएंगे। जो हमने आगे की ओर सिलाई लगाई है वो हमारी अच्छी तरीके से बैठ जाए इसीलिए। अब यहाँ पर दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ब्लाउज़ का फिटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमने हुक और आई पट्टी हमने अटैच कर दी है, लगाना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले हम पिन को अटैच कर लेंगे, दोनों पार्ट हमारा खुल ना जाए इसीलिए। फिर ही हम ब्लाउज़ के लिए मेज़रमेंट करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी आई पट्टी होती है उसको हमें मेज़र नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हमारी चेस्ट साइज़ है 36 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 9 इंच। हम यहाँ साइड से 1.5 इंच पर मार्क कर कर भी फिटिंग कर सकते हैं। कमर है यहाँ पर 28 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 7 इंच। और यहाँ पर स्लीव में रेडी बॉटम में हमारे 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पर मार्क करेंगे। तीनों मार्क को जॉइंट करते हुए एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन का लिया हो तो उसमें से आधा इंच हमारा कवर सिलाई में चला जाता है। और यहाँ पर हम साइड से 1.5 इंच पर भी मार्क कर कर फिटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमारी जो हुक पट्टी है उसको तो हमें पूरा मेजर करना है, तो इस तरह से यहाँ से इसको पूरा मेजर करेंगे और यहाँ पर सेम तरीके से ही हमें मार्किंग कर देनी है। सेम मेज़रमेंट हमारा इस साइड भी रहेगा। तो देखिए इस तरह से भी मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस लाइन के ऊपर ही हमें फिटिंग सिलाई लगा देनी है, हमारा परफेक्ट ही फिटिंग आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड फिटिंग सिलाई भी लगा ली है। ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमारा फिनिशिंग के साथ कटोरी वाले ब्लाउज़ का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।